हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग का इंतज़ार कर रहा था। आज उसकी शादी की फास्ट नाइट है और तियांग जैसे रूम में एंटर करता है, जंगकुक तियांग को देखकर खुश हो गए और उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लगा। जंगकुक तियांग को पसंद करता है क्योंकि तियांग बहुत ही गुड लुकिंग है और वो उसे बहुत प्यार भी करता है। बचपन से ही जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करता है और तियांग जंगकुक को हाथ में एक पेपर थमाकर कहता है, साइन कर दो इस पर। जंको ने कहा, क्या क्या है इसमें और मैं इस पर साइन क्यों करूं? तियांग ने कहा, तुम अनपढ़ तो नहीं लगते हो ना? जंको ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन क्या है ये? तियांग ने कहा, पढ़ लो। जंकुक उसको खोल कर देखता है और उसके बाद जंको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंको ने कहा, तुम कोई प्रैंक कर रहे हो ना? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है एक माफिया किंग तुम्हारे साथ कोई प्रैंक करेगा? मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लगता है क्या? जंको ने कहा, तो तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो, वो भी हमारी शादी की फास्ट नाइट पर? मैंने सुना है कि हस्बैंड अपनी पार्टनर को गिफ्ट देता है, लेकिन तुमने मुझे डिवोर्स पेपर दिया है। तियांग ने कहा, साइन कर दो वरना बहुत बुरा होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी बुरा करूँ, इस पर साइन कर दो चुप करके और किसी को मत बताना। तुम इस घर में रहना है तो रह सकते हो, लेकिन मुझे अपना हस्बैंड समझने की गलती मत करना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और न ही मैं शादी करने के लिए तैयार था। वो तो मुझे ज्ञानमा के लिए शादी करना पड़ा। जनको ने कहा, क्या ज्ञानमा की वजह से? तो तुमने मना क्यों नहीं किया? उनको अगर समझाते वो समझ जाता। तुमने मुझसे शादी ही क्यों किया? तियांग ने कहा, जनको तुम इतने भी भोले नहीं हो जितना तुम दिखते हो। जनको ने कहा, तियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? मैंने इतने सालों से तुम्हारा सपना देखा है। मैं तुमसे शादी करके खुश रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम मुझे जो करने के लिए कहोगे मैं वो ही करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, तुम मुझसे मत प्यार करो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और न ही तुम्हारी करीब आने की कोशिश करूँगा और न ही तुम्हारी हस्बैंड होने का हक जमाऊँगा। तुम मुझे जैसे रहने के लिए कहोगे मैं वैसे ही रहूँगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करूँगा और किसी को नहीं बताऊँगा कि तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो। लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने दो और मुझे डिवोर्स मत दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। तियांग ने कहा, एक ही बात कितनी बार बोलोगे? मुझे तुम्हारे साथ कोई शादी का रिश्ता नहीं रखना है। मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? साइन कर दो। जंकुक तियांग के सामने हाथ जोड़ करते हुए कहता है, अगर तुम्हारी और मेरी डिवोर्स हो गए, मेरे पेरेंट्स को पता चल गया, उन लोगों का तो दिल ही टूट जाएगा। वो लोग जीते जी मर जाएंगे। प्लीज़ ऐसा मत करो। और तुम्हारी ग्रैंडमा, वो तो हार्ट पेशेंट है ना? तुम अगर मुझे डिवोर्स दे दोगे उनको कितना बुरा लगेगा। तुमने उनके लिए शादी किया है ना, तो उनके लिए ही सही है। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बंधन में रहने दो, इस शादी के बंधन को मत टूटने दो। तियांग ने कहा, तुम इस पर साइन कर दो और ग्रैंडमा को मत बताना तो ही हो जाएगा। जंको ने कहा, प्लीज़ तियांग। तियांग जंको के सर पर गन रख देता है। जंको ने कहा, तियांग तुम चाहे मुझे जान से ही क्यों ना मार डालो, लेकिन मैं नहीं साइन करने वाला हूँ। उसके बाद तियांग ने कहा, ठीक है तुम मरो। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग तैयार होकर नीचे आ रहा था और ज्ञानमा तियांग को देखकर कहता है, जंको कहाँ है? वो तुमसे क्यों नहीं है? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है। ज्ञानमा ने कहा, तियांग कैसी बातें कर रहे हो कि तुम्हें नहीं पता है? तुम्हें कैसे नहीं पता कि जंको क्या कर रहा है? क्या कल रात को तुम दोनों साथ में नहीं थे तियांग? तियांग ने कहा, ज्ञानमा आप इतनी पेशेंट क्यों हो रहे हो? वो आ जाएगा। ज्ञानमा ने कहा, नहीं तियांग, वो और तुम साथ में आना चाहिए। तुम अलग क्यों आए हो? जाकर जंको को बुला कर लाओ। तियांग ने कहा, ज्ञानमा आप ज़्यादा कर रहे हो। मैं पहले से बहुत थक गया हूँ और आप मुझे और थका रहे हो। ज्ञानमा ने कहा, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतनी थक गए हो? और जंको पीछे से आकर कहता है, ज्ञानमा गुड मॉर्निंग। ज्ञानमा ने कहा, जंकुक माय सन तुम आ गए हो, अच्छा हुआ, मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रहा था। ज्ञानमा की पैर छूकर जंकुक ने कहा, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और तियांग मुझे लेकर जाएगा। ज्ञानमा ने कहा, क्या तुम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? तुम्हें कोई जॉब वॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस घर में रहना और मेरे साथ बातें करना। मुझे तुम्हारे साथ बहुत से टाइम स्पेंड करना है। इस माफिया ने तो मुझे कोई टाइम नहीं दिया, तुम मुझे टाइम दोगे ना? जंको ने कहा, ठीक है ज्ञानवान, अगर आपने मना किया तो मैं कैसे जॉब कर सकता हूँ? लेकिन मैं खुद से पैसे कमाना चाहता था,
ज्ञानमा ने कहा, क्या इतने सारे पैसे होने के बावजूद तुम्हें पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है? क्या हमारे पास पैसे की कमी है? तियांग, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? जनको ने कहा, ज्ञानमा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तियांग को ऐसा लगे कि मैंने उसे पैसे के लिए शादी किया है, तो मुझे खुद से पैसे अर्न करना है। ज्ञानमा ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तो तुम जाओ और पैसे अर्न करो, लेकिन हाँ, तुम ब्रेकफास्ट करके जाना। मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। जनको ने कहा, कल से आपको ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद सुबह को उठकर बना लूँगा। जनको जब जा रहा था, तियांग जनको की हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है और उसे कहता है, तुमने तो ज्ञानमा से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, लेकिन तुम तो अकेला ही जा रहे हो। जनको ने कहा, तियांग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। वैसे भी मैं तो बस ऐसे ही ज्ञानमा से कह रहा था ताकि उनको शक ना हो। तियांग ने कहा, जनको, कोई चालाकी किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैंने तुम पर गोली कल रात को नहीं चलाया था, लेकिन अगर तुमने कोई भी गलती किया, मैं दोबारा नहीं सोचूंगा। जनको ने कहा, मुझे याद है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद जंकुक जाने लगा। तियांग ने भी जंकुक का पीछा किया। आखिर जंकुक कहाँ जा रहा है और वह क्या करने वाला है? तियांग ने देखा कि जंकुक बस में उठ रहा है। तियांग जंकुक की हाथ पकड़ लेता है और उसको रोक लेता है। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक, शायद तुम भूल रहे हो तुम्हारी हस्बैंड कौन है, और तुम मेरी हस्बैंड होकर बस में कैसे जा सकते हो? जंको ने कहा, तियांग, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो। तियांग ने कहा, लेकिन तुम तो मानते हो ना, और वैसे भी पूरी दुनिया को पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम इस तरह से बस में नहीं जा सकते हो। जंको ने कहा, तियांग, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? लोगों को इस बात से कोई बुरा नहीं लगेगा। आखिर मुझे जैसे जाना है मैं जा सकता हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, और वैसे भी हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो लोग के सामने इतनी नाटक भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे पैसे अर्न करने के लिए खुद से ही जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं ले सकता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं। एक कहकर जंकुक ने तियांग की हाथ छोड़ दिया और वो बस में चल गए। तियांग जंकुक को बस में जाते हुए देख रहा था और गुस्से में आंख बबूला हो रहे थे। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो किसी को कॉल करता है जंकुक का पीछा करने के लिए। जंकुक जब शाम को घर लौटता है, कोई उसको घर छोड़ने आया था। वो कोई और नहीं, वो यूनो है। यूनो जंकुक के गले लगता है। जंकुक भी यूनो की गले लग गया था और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। यूनो जंकुक को बाय कहकर चले जाते हैं और जंकुक घर के अंदर जा रहा था। तियांग जंकुक की हाथ पकड़कर उसको दीवार के साथ बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने मुझे इस तरह से क्यों पकड़ा है? देखो, यहाँ पर ज्ञानमा नहीं है, तो नाटक करने की जरूरत नहीं। तियांग ने कहा, जंकुक, हर बात पर तुम्हें ये सब कुछ मुझे याद दिलवाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं अभी भी तुम्हारे हस्बैंड हूँ और तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। वो कौन था तुम्हारे साथ, और वो तुम्हारे गले क्यों लग रहे थे? जंको ने कहा, तियांग, शायद तुम भूल रहे हो और मुझे बार बार तुम्हें याद दिलवाने की ज़रूरत पड़ रहा है कि तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो और न ही मुझसे प्यार करते हो। तो क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? मैं क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, किसके गले लगता हो, तुम्हें इससे क्या? तियांग ने कहा, जंकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने कहा ना, मैंने कहा ही था, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जंको ने कहा, तियांग, तुम मुझे मार देते क्यों नहीं हो? तुम मुझे जिंदा क्यों रखा है अभी तक? तुमने मुझे कल रात को ही मार देना चाहिए था। तियांग ने जंकुक को एक थप्पड़ लगाया और जंकुक ने अपनी गाल पका लिया। किसी की पैरों की आवाज़ सुनकर तियांग यहाँ से चले जाता है और जंकुक घर के अंदर चले जाता है। तियांग वो अपनी हाथ पर हिट कर रहा था, उसके हाथ से खून निकल रहे थे और यहाँ पर जंकुक ज्ञानमा के साथ बातें कर रहा था। ज्ञानमा ने कहा, जंकुक, अच्छा है कि तुम घर आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, चलो दोनों साथ में बातें करते हैं। जंकुक ने कहा, ज्ञानमा, कहीं आपको भूख तो नहीं लगी? क्या मैं आपके लिए खाना बना दूँ? चलिए हम दोनों साथ में डिनर बनाते हैं। ज्ञानमा ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंकुक ज्ञानमा के साथ डिनर बना रहा था। ज्ञानमा ने जंकुक की गाल पर देखा और कहा, तुम्हारी गाल पर क्या हुआ है? जंकुक ने बहाना बना दिया और उसने कहा, मैं पैर फिसल कर गिर गया था और तभी मुझे चोट लग गया। ज्ञानमा ने कहा, लेकिन तुम्हारे कपड़ों में तो कोई दाग नहीं है। जंकुक ने कहा, वहाँ पर कोई मिट्टी नहीं था। ज्ञानमा कहता, तुम सच बोल रहे हो ना? क्या हुआ है जंकुक? जंकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं ज्ञानमा। उसके बाद तियांग आ जाते हैं। तियांग के हाथ से खून बह रहा था। जंकुक तियांग के हाथ से खून बहते हुए देखकर वो दौड़कर आ जाता है और उसकी हाथ पकड़कर उससे पूछने लगा, क्या क्या है तुमने और कैसी चोट लगी है तुम्हें? चलो मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। तियांग को अपने साथ बेडरूम में लेकर जाने लगा। ज्ञानमा जंकुक का तियांग को इस तरह से देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि क्या हुआ होगा।
जंको की गल पर निशान है और तियांग की हाथ पर चोट लगी हुई है। ये सब कुछ क्या चल रहा है? वो पहले से हार्ट पेशेंट है। जंको तियांग को बेड पर बैठा दिया और तियांग की हाथ को क्लीन करने लगा। तियांग ने कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जंको ने कहा, तियांग तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और तुमने अपने आप को चोट क्यों पहुंचाया? देखो, तुम मुझसे कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लो, मुझे पता है तुमने खुद को हर्ट किया है ना। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा? बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ जंको, और न ही मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूँगा? जंको ने कहा, तियांग तो फिर तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? तियांग ने कहा, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। और जंको की हाथ को अपने हाथ से हटा देता है। जंको ने कहा, तियांग प्लीज़ ज्ञानमा के लिए ही मुझे ऐसा करने दो। वो हार्ट पेशेंट है, तुम खुद ही कहते हो ना, उनको कुछ हो जाएगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? प्लीज़ मुझे तुम्हारी केयर करने दो। उसके बाद जंकुक ने फिर से तियांग की हाथ को अपने हाथ में ले लिया और उस चोट को क्लीन करते हुए उसको बैंडेज कर देता है। उसके बाद जंकुक रूम से जाने लगा। तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसके बाद तियांग जंकुक की कमर में कस के पकड़कर उसकी लिप की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और हमारी डिवोर्स नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हें जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम चाहकर भी मेरी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। जंको ने कहा, तियांग मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, जंकुक तुम बाहर नहीं जा सकते हो। जंको ने कहा, क्यों? मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता हो? मुझे जॉब पर जाना है और मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। मुझे इस जॉब को नहीं छोड़ना है। मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे पैसों में नहीं जीना है। तियांग ने कहा, क्यों नहीं जीना है? तुमने मुझसे शादी किया है, तुम्हारा पूरा हक बनता है मेरी पैसों पर जीने का। जंको ने कहा, नहीं, क्योंकि तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे पैसों पर नहीं जी सकता हो। मुझे खुद से कुछ करना होगा। तियांग वो जंकुक पर चिल्लाने लगा। यहाँ पर ज्ञानमा की तबीयत खराब होने लगा। जंकुक दौड़कर नीचे आ जाता है और कहता है, ज्ञानमा आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हो ना? ये शोर कैसा था? ज्ञानमा ने कहा, जंकुक तुम दोनों क्या कर रहे थे? क्या तुम दोनों लड़ रहे थे? जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तियांग की हाथ को ड्रेसिंग कर रहा था। और वैसे भी हम दोनों क्यों लड़ेंगे जबकि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़ते हुए कहा, ज्ञानमा जंकुक सच बोल रहा है। मैं और जंकुक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? तियांग ज्ञानमा की केयर करने लगा। वो है तो डेंजरस माफिया किंग, लेकिन वो अपनी ज्ञानमा से बहुत प्यार करता है। ज्ञानमा ने कहा, तियांग झूठ मत बोलो, तुम्हें जंकुक पसंद है ना? तियांग ने कहा, बहुत पसंद है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? ज्ञानमा को तसल्ली हो जाता है। उसके बाद ज्ञानमा ने कहा, ठीक है, मुझे मेरे रूम में छोड़कर आओ, मुझे रेस्ट करना है। तो फिर ऐसे दिन जंकुक बस में चढ़कर अपनी जॉब पर जा रहा था। उसने देखा कि तियांग भी उसके पीछे खड़े हैं। जंकुक तियांग को देखकर सरप्राइज हो गए और तियांग से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो भी बस में? तियांग ने कहा, वो मेरी कार खराब हो गया है तो मुझे भी बस में जाना होगा। जंको ने कहा, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तियांग ने कहा, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है, मैं भी बहुत ही सरप्राइज हूँ जैसे कि तुम हो। जंको ने कहा, ठीक है, तुम्हें कहाँ जाना है? तियांग कहता है, तुम जहाँ जा रहे हो मैं भी वहीं पर ही जाने वाला हूँ। जंको ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, खुद को ज़्यादा होशियार मत समझो, मैं बस अपने काम पर जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पीछा नहीं करना है। जंको ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुमने ही ऐसा कहा। जंको जब जॉब से वापस घर लौटता है तब भी तियांग ने उसका पीछा करते घर आ गए। जंको तियांग को फिर से कहता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जब मैं जॉब पर जा रहा था तब भी तुम मेरे पीछे ही जा रहे थे, वो भी बस में चढ़ गए, और अभी भी तुम मेरा पीछा करते हुए घर आ गए। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो तियांग? तियांग ने जंको को अपनी गोद में उठा लिया। जंको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, ज्ञानमा को शक न हो इसलिए हमें ऐसा करना होगा। जंको ने कहा, तियांग ये सब कुछ क्या कर रहे हो तुम? ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ज्ञानमा हम पर शक नहीं करता है। तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि ज्ञानमा हम पर शक नहीं करता है? मुझे तो ज्ञानमा ने कहा कि वो हम पर शक करता है, उन्हें लगता है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं और इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक कहकर जंको को सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहा था। जंको ने कहा, तियांग मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगा। तियांग ने कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगा। एक कहकर जंको को बेडरूम में लेकर आ गया।
उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया है? तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मुझे इस तरह से सवाल नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम्हें पहले मुझे बताना होगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करने लग गए हो तियांग? अगर ऐसा नहीं है तो छोड़ो मुझे। जंगकुक को तियांग फिर से कस के पकड़ लेते हैं और उसकी लिप पर किस करने लगा। जंगकुक तियांग को बहुत ही फोर्स के साथ खुद से अलग करते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाला हो। तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, नहीं मुझे अपना लाइफ पार्टनर समझते हो, तो क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे जानना होगा पहले तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक, तो तुम जानना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें कह ही देता हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर इसे प्यार कहता है तो हाँ, प्यार ही सही। मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखकर जेलसी होता है। मैं तुम्हें बाहर जाते हुए नहीं देख सकता हूँ। लोग तुम्हें घूरते रहते हैं, मुझे ये पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और देखे और तुम किसी और की खुलस जाओ। तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हो। तुमसे मेरे हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। जंको ने कहा, तियांग, तो फाइनली तुम्हें मुझसे प्यार हो ही गया। तियांग ने कहा, तुम्हें पहले से पता था ना मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, तियांग, मुझे भरोसा तो था लेकिन मैं इतनी श्योर नहीं था। लेकिन फाइनली मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया है और तुम भी मुझसे प्यार करने लग गए हो। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। जंको का तियांग बहुत ही क्लोज आ गए। तियांग को बहुत ही भूख लगी थी तो जंको तियांग के लिए खाना बनाने किचन में आ जाता है और तियांग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और जंको के साथ रोमांटिक होने लगा। दोनों बहुत ही रोमांस कर रहे थे। ज्ञानमा दोनों को इस तरह से करते हुए देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। उनको यकीन हो गया कि उनके ज्ञानसन और जंकुक दोनों साथ में बहुत खुश हैं। वो आज बहुत ही बेहतर महसूस कर रहा था। धीरे धीरे ज्ञानमा की तबीयत ठीक होने लगा और तीनों साथ में खुशी से रहने लग गए। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।